अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज जो है ना वो तबीयत क्योंकि कुछ बेहतर नहीं थी, और जब तबीयत अच्छी नहीं होती, तबीयत ख़राब होती है या थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा ना, तो फिर हम सोचते हैं कि कुछ ना आज पकाना पड़े और बस बाहर से कुछ आ जाए, बना बनाया हमें कुछ मिल जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं और वाकई वो हो भी जाता है। तो मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ, तबीयत ठीक नहीं थी और उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाऊं और किचन में कुछ बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने सोच रही थी कि आज ना मैं आलू की भुजिया बना लेती हूँ। आलू की भुजिया जो मैं बनाती हूँ ना वो ऐसी झटपट रेसिपी है ना कि बस हमें उठ के किचन तक जाने की हिम्मत करनी पड़ती है, बाकी उस पर 5 मिनट भी नहीं लगते उसको रेडी करके। जो है ना, हमने चूल्हे पे रख देना होता है पैन को, और बस वो फिर खुद ही बन जाती है, और हमने बस चम्मच बीच में एक आध दफ़ा चलाना होता है और इतनी मज़े की तैयार होती है। जब बहुत ज़्यादा थकावट हुई हो, मैं बाज़ार जाऊँ, थक जाऊँ या तबीयत ठीक ना हो, तो फिर मैं यही रेसिपी जो है वो रेडी करती हूँ। लेकिन आज भी मैंने सोचा कि चलो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं यही बना लेती हूँ, और फिर बच्चे भी माशाल्लाह से बड़े शौक़ से खा लेते हैं, और मुझे तो खुद इतनी वो मज़े की लगती है, तो मैं तो बिना जो है ना रोटी के उसको खा लेती हूँ, इतनी मज़े की बनती है। तो इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी तो मैं वो किस तरह से आलू की रेसिपी मैं बनाती हूँ। तो अगर आपको भी अच्छी लगेगी तो फिर आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगती है। खैर इस वक्त जो है हम खा रहे हैं दाल चावल। अच्छा, दाल चावल मैंने बनाए भी नहीं और आ कहाँ से गए हैं। मैं ना दिन में ये सोच रही थी असर की नमाज के टाइम पे कि क्या बनाऊँ। आलू की भुजिया बनाने का भी सोच रही थी तो अम्मी का फ़ोन आ गया। तो मेरी अम्मी का घर मेरे घर से ना तकरीबन 10 मिनट का पैदल रास्ता है। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आलू की भुजिया बना लूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ भी नहीं बनाओ, मटर और चावल बने हुए हैं तो मैं ना वो दे जाती हूँ आपको, आप लोग रात में ना वही खाना में खा लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो क्या कहते हैं, नेकी और पूछ पूछ। तो मटर और चावल तो वैसे भी सबके फेवरेट है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये एक ऐसी डिश है जो सबकी ही फेवरेट है, सबकी ही फेवरेट है मटर चावल। तो बड़े मज़े के लगते हैं, लेकिन मटर जब ताज़े ताज़े बने होते हैं ना तो उस वक़्त इनका ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो प्याली में डाल के चम्मच के साथ खाती हूँ, मुझे इतने माशाल्लाह से पसंद है ये ताज़े ताज़े बने हुए मटर। तो अम्मी ये मटर और चावल दे गई थी, बस मैंने और फिर बच्चों ने यहाँ पे बैठ के ईमान ने बर्तन लगाए और खाना वगैरह लगाया, और हम लोगों ने फिर जो था खाना यहाँ पे खाया सब ने मिल के। तो छोटे मेरे दोनों बच्चे हैं ना, इब्राहिम और ईमान, ये दोनों जो है ना चावल इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते, थोड़े बहुत बस खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। तो इनको वैसे भी इतना वो नहीं था, थोड़ा बहुत ही इन्होंने खाना था। इन्होंने थोड़ी देर पहले ही बाज़ार से वो फ्राइज़ मिलते हैं वो मंगवा के खा लिए थे। हालांकि वो भी मैं ज़्यादातर घर पे बनाती हूँ, मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ कि बाहर का जो है ना नहीं दूँ, मैं इनको घर में बना देती हूँ। लेकिन आज बच्चों का दिल भी कर रहा था और मेरी भी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वैसे तो माशाल्लाह से मेरी बेटी ईमान भी बना लेती है, वो ट्राइयाँ करती रहती किचन में जाके, लेकिन इस वक्त फिर उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने कहा मामा मैं नहीं अभी बना रही, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर वो ले आई बाज़ार से, तो दोनों बहन भाइयों ने मिलके बैठ के वही खाए। बस अब फिर थोड़े थोड़े दोनों ने चावल खाए, और फिर बच्चों ने जो था ना उन्होंने उठाए बर्तन और उठा के सिंक में रखे। चटाई वगैरह उठाई मेरे बच्चों ने। तो मैंने अपने बच्चों की आदत ऐसी बनाई हुई कि बच्चे जब कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो फ़ौरन उठा के अपने बर्तन सिंक में रखते हैं। छोटे वाला मेरा बेटा जो है इब्राहिम, वो अक्सर कर जाता है कि उठाया बर्तन और नहीं भी कभी उठाता, फिर मैं उसको बताती हूँ कि बेटे आप इसको किचन में रखें, तो वो आके कभी सिंक में रख देगा, कभी किचन की स्लैब के ऊपर रख देगा, तो उससे हो जाती है ये गलती। तो खैर बच्चे तो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वो करते हैं, उठाते ही नहीं बर्तन। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि चलो अल्लाह का शुक्र है बच्चे इस चीज़ को जो है ना वो फॉलो करते हैं बड़े बहन भाइयों की तरफ देख के ना। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने बर्तन धो लिए, क्योंकि बर्तन थे भी थोड़े से ही, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो इनको वॉश किया मैंने, और बर्तनों को मैं जब भी वॉश करती हूँ ना तो वॉश करने के बाद हमेशा सबसे पहले जो है इनको मैं ट्रे के ऊपर, जो सिंक की ट्रे है ना, इसी के ऊपर मैं लगा के रखती हूँ।
पानी इनका थोड़ा सा जब नितर जाता है तो फिर इनको उठा के मैं टोकरी में रखती हूँ। तो यहाँ पे बर्तनों का पानी जो था वो नितर चुका था। मैंने इनको उठाया, टोकरी में रखा, और क्योंकि अभी किचन में खाना तो कोई बना नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं डेली रात को अपने किचन को हल्का सा हाथ मार के साफ़ सुथरा करके, नहीं भी कोई गंदगी होती तब भी, वैसे तो मैं जब खाना बनाती हूँ तो फ़ौरन साथ ही मैं इसको जो है क्लीन कर देती हूँ। लेकिन अभी जो था वो खाना शाना तो नहीं बना था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बच्चे उठाते हैं, खाना रखते हैं, उठाते हैं, तो जो है ना वो थोड़ा बहुत कुछ नीचे गिर जाता है, तो मैं उसको क्लीन कर रही थी। ये मेरी आदत है। और फिर साफ़ सुथरा किचन जो है ना वो बड़ा अच्छा भी लगता है कि आप जब सुबह उठते हैं ना, किचन में आते हैं, तो आप हर चीज़ आपको अपने ठिकाने में मिलती है। किचन साफ़ सुथरा मिलता है तो मतलब एक अजीब सा दिल को सुकून, खुशी सी होती है ना देख के। अब जैसे मेरी एक आदत है कि मैं जब उठती हूँ सुबह, तो मैंने उठते ही सुबह पानी थोड़ा सा गर्म करना होता है पीने के लिए। तो अब मुझे वो पानी गर्म करना और मुझे चूल्हा आगे गंदा नज़र आ रहा है, किचन गंदा नज़र आ रहा है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता दिल को। तो बस साफ़ सुथरा ही किचन जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सिंक को भी इसी तरह से फिर बस जितनी दफ़ा दिन में बर्तन धुलते हैं, और बर्तन तो दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा धुलते हैं। खाना तो चलो 3 टाइम खाया जाता है, लेकिन बर्तन पता नहीं कितनी दफ़ा धुलते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और फिर सिंक भी उतनी टाइम ही वॉश होता है, लेकिन फिर भी सिंक की जो है ना साइडें, इनके ऊपर वो पानी के निशान से पड़ जाते हैं। तो फिर इसको भी मैं अब सोच रही हूँ कि किसी दिन ना क्लीन कर ही लूँगी। ये थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा काम है, तो इसके लिए भी ना अब किसी दिन टाइम निकाल के तो ये काम भी मैंने कर ही लेना है। किचन को क्लीन करने के बाद जो था ना, साफ़ सुथरा करने के बाद मैंने पैन निकाल लिया था नीचे से, और एक पैन मैं रात को सोने से पहले लाजमी अपने चूल्हे के ऊपर रख के सोती हूँ। और साथ में मैं जो है ना फिर नज़र एक मार लेती हूँ कि पर्दे वगैरह तो किचन के ख़राब नहीं हुए, सारी चीज़ों को इसी तरह से सेट करके। और ये जो किचन की मेरी इस वक्त लाइट जल रही है ना, इसको मैं सारी रात इसी तरह से ऑन रहने देती हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि अगर हम किचन को साफ़ सुथरा रख के, सिंक ख़ास तौर पे है वो साफ़ सुथरा हो, और पैन एक हमने चूल्हे के ऊपर अगर रखा हुआ हो, और साथ में किचन की लाइट भी ऑन हो, तो इससे हमारे किचन में बहुत जो है ना खैर व बरकत होती है। तो हमें जो है ना बिल्कुल ये काम ज़रूर से करने चाहिए। किचन को हमें जो है ना लाइट रात को ऑन रखनी चाहिए, बड़ी नहीं ऑन कर सकते तो छोटी ऑन कर लेनी चाहिए। तो मैं तो इन चीज़ों पे अमल करने की कोशिश करती हूँ, पहले नहीं करती थी। लाइट तो बिल्कुल ही नहीं ऑन रखती थी, भाई बिल इतने ज़्यादा आते थे। खैर, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर लिया उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।